सूत्रों के मुताबिक 2 से 3 चरण में हो सकते हैं बिहार के चुनाव। दिवाली और छठ को ध्यान में रखकर होगी तारीख तय। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 हो रहा है समाप्त। चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारी। मुख्य चुनाव आयोग करेंगे बिहार का दौरा। मतदाता सूची सुधार को लेकर बीएलओ को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। बिहार चुनाव तक शुरू होगा एसीनेट डैशबोर्ड। 40 ऐप्स की जगह एकीकृत प्रणाली से मिलेगी सभी सेवाएं। चिराग पासवान के बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें तेज। पार्टी नेता अरुण भारती का चिराग पासवान को सीएम पद का उम्मीदवार बनाने पर समर्थन। चिराग पासवान के चुनाव लड़ने के प्रस्ताव पर जेडीयू की प्रतिक्रिया आई सामने। कहा, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने की आजादी। राहुल गांधी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने 6 जून को जाएंगे पटना। 4 जून को चंडीगढ़ जाएंगे राहुल गांधी। चंडीगढ़ में नए जिला कांग्रेस अध्यक्ष चयन के लिए नियुक्त किए गए एआईसीसी पर्यवेक्षकों से करेंगे मुलाकात। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल का कार्यकाल पूरा। बीजेपी चलाएगी संकल्प से सिद्धि तक खास अभियान। दिल्ली में बेलगाम स्कूल फीस में बढ़ोतरी पर आम आदमी पार्टी का हमला। बीजेपी सरकार पर लगाया सांठगांठ का आरोप। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बकरा ईद पर जीव हिंसा को बताया निंदनीय। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा, जीव हिंसा को रोकने के लिए सभी मजहबों को तंदुरुस्ती मिलेगी और सबको जीने का हक है। ओम प्रकाश राजभर का बकरीद विवाद पर बयान। अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग बलि चढ़ा रहे। तेज प्रताप के जयचंद वाले ट्वीट पर बिहार में मचा घमासान। विपक्षी दलों ने जमकर आरजेडी पर अंदरूनी कलह को लेकर बोला हमला। जेडीयू ने तेज प्रताप के ट्वीट पर बोला हमला। कहा, ये लालू परिवार का अंदरूनी मामला जरूर, लेकिन जवाब देना होगा कि पार्टी में जयचंद कौन है। नेपाल सरकार ने राजशाही समर्थकों के काठमांडू के अधिकांश हिस्सों के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने की घोषणा की। आज से अगले 2 महीने तक प्रभावी रहेगी रोक। विवादित पोस्ट मामले में गिरफ्तार शर्मिष्ठा की रिहाई की मांग। कंगना के बाद अमित मालवीय, पवन कल्याण ने ममता पर तुष्टिकरण का लगाया आरोप। बीजेपी सांसद कंगना की शर्मिष्ठा मामले पर प्रतिक्रिया। कहा, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर किसी को भी इस तरह परेशान करना ठीक नहीं। भारत में कोविड के कुल मामले 3700 के पार पहुंचे। दिल्ली में 22 साल की लड़की की मौत। कोरोना से अहमदाबाद में दूसरी मौत। बीते 3 दिन में 2 मौतें। गुजरात में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 338। केरल में भी 1400 के पार कोविड के मामले। लगातार मूसलाधार बारिश से सिक्किम के कई इलाके प्रभावित। नदियों से भी दूर रहने की सलाह। 3 शव भी किए गए बरामद। असम में लगातार हो रही बारिश से ब्रह्मपुत्र और बराक समेत 10 प्रमुख नदियों का बढ़ा जलस्तर। 15 से अधिक जिलों में 78,000 लोग प्रभावित। मिजोरम में भी भारी बारिश का कहर। गिरी इमारत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लोगों से सतर्क रहने की अपील। अब सभी स्कूल आज भी रहेंगे बंद। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश से तबाही। लैंडस्लाइड की 2 अलग अलग घटनाओं में अब तक 9 लोगों की दर्दनाक मौत। मणिपुर में बारिश और बाढ़ से तबाही। 48 घंटों में बाढ़ भूस्खलन की वजह से 3800 से ज्यादा लोग प्रभावित। नदियों के उफान पर आने की तटबंध टूटने के कारण इम्फाल और इम्फाल पूर्व जिले के कई इलाके में जलभराव। सिक्किम के मंगन में लगातार हो रही भारी बारिश। बाढ़ जैसे हालात। असम के श्रीभूमि में भारी बारिश के कारण जलभराव। तस्वीरों में दिखा हाल। उत्तराखंड में जून के पहले ही दिन मौसम ने करवट बदली। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी। तीर्थ ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के हुजूम उमड़ने का सिलसिला जारी। अभी तक 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। सबसे ज्यादा बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे भक्त। आंकड़ा 7 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह। अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। गंगोत्री धाम से 3 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। यमुनोत्री धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी 3 लाख के पार। पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 के क्वालीफायर 2 में रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से दी मात। इस जीत के साथ फाइनल में पहुंची पंजाब की टीम। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को पंजाब ने 204 रन का टारगेट 19 ओवर में चेस किया। कप्तान श्रेयस ने छक्का लगाकर टीम को दिलाई जीत।
पंजाब की ओर से कप्तान ने खेली तूफानी पारी, मात्र 41 बॉल पर 5 चौके 8 छक्के की मदद से नवाज 87 रन बनाए। श्रेयस अय्यर को शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रेयस के अलावा नेहल वाधेरा ने 48 और जोश इंग्लिश ने 38 रन बनाए। अब 3 जून को पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच होगा फाइनल मुकाबला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। विराट कोहली के पब पर धूम्रपान जोन न होने पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। राजीव शुक्ला बन सकते हैं बीसीसीआई के कार्यकारी अध्यक्ष। 70 की उम्र पूरी होने पर बिना पद छोड़ेंगे। अयोध्या में श्री राम दरबार और नए मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेज। 3 जून से शुरू होगी प्रक्रिया। मुजफ्फरपुर से आई रेप पीड़िता की मौत के बाद पीएमसीएच प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी सफाई। सभी आरोपों से किया इनकार, कहा कोई लापरवाही नहीं हुई थी। राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर घटना को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक चुप नहीं बैठेंगे। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।